ये नहीं सुनेगा, ये केजरीवाल का बंदा नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, ये केजरीवाल का बंदा नहीं सुनेगा। अरे यार, पहले आपने कहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल। पहले इसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप पक्ष ले रहे हैं। अगर बीजेपी, भाई साहब ने कहा धर्म की, बहुत बड़ा आरोप विपक्ष भी लगाता है, हम न्यूज में देते हैं, कोई मोदी हमारे रिश्तेदार नहीं है जो उसका पक्ष लेंगे। लेकिन एक चीज हम नोट करते हैं कि अगर बीजेपी राजनीति मुस्लिम हिंदू की करती है, धर्म की करती है, तो वो फिर जो बात करती है सबके साथ सबके विकास की, फॉर एग्जाम्पल आवास योजना उसकी आती है, शौचालय योजना जो हम देखते हैं इतने लोगों को दिया, तो उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं पाते कि भैया इसमें मुस्लिमों का राइट। सेक्टर 13 में कितने सांसी है? तुम रहते हो। एक भी सांसी नहीं तेरे यहाँ पे, सारे जल्दी लोग हैं। वो किसको सपोर्ट करते? सुन पहले पूरी सुन ले, किसको सपोर्ट? सारे केजरीवाल के बंदे। सुन सांसी, सुन ले, सांसी जो सांसी किसको बोलते हैं? दारू बेचता है, सट्टा नहीं नहीं भाई मुसलमान है तो मुसलमान नहीं है। मैं तू मुसलमान हिंदू का मतलब यार ये कैसे करती सासी है? ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी प्रॉब्लम है। सांसी कौन होता है? क्या कौन होता है? कौन होता है? क्या उसने भाई एक बात आओ ना, सांसी कौन होता है? किस बिरादरी से होता है? किस बरादरी का? मेरे को तो नहीं पता। तुमने इसको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। सुन ले मेरी बात, सांसी का कोई दीन धर्म कोई जात नहीं होती। सुन पहले नंबर पे बात, अब मेरी बात सुन ले। सांसी जो है, अगर कोई भी तू दारू बेच ले, कल से तेरा नाम सांसी पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा? बात तो सुन ले, कुछ भी मेरी बात सुन ले, मैं तुझे बता रहा हूँ। सांसी जो होता है ना, सांसी का सुन, सांसी क्या क्या करता है? सुन सांसी तेरे, सुन ले मेरी बात, ऐसा ही है, मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ तुझे, सुन। ये नहीं सुनेगा, ये केजरीवाल का बंदा नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, ये केजरीवाल का बंदा नहीं सुनेगा। अरे यार, आज के टाइम में तुझे मैं बताता हूँ भाई, नाम यहाँ पे जहाँ केजरीवाल के विधायक की बात बता रहा हूँ मैं, नांगलोई सुना है? नांगलोई पे तुम जो है बस स्टैंड पे ऐसे फोन ले जाके दिखा दो मेरे को, 1 मिनट में पार ना हो जाए, मेरा नाम बदल दे। और सुन, ये भी सुन, तेरी बात बता, तुम्हें का रहने वाला, अगर ये बस स्टैंड पे खड़ा है, ये देख के उसको देख कैसे भागेगा कोई। अरे हमने देखो ही ना कौन ले गया, ये क्यों नहीं देखेगा? तबड़त रखता ब्लेड, एक रखता है झोला, 4 रहते हैं साथ में, बोल देगा भाई फुर्र, काम तमाम। अब और सुन, अभी मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुन, खत्म करने दे। केजरीवाल के इलाकों की बात बताता हूँ मैं। मुंडका कहाँ है पता है? नहीं भाई मेरे को पता नहीं। मैं बताता हूँ तेरे को, नांगलोई से आगे जा, राजधानी पार्क से आगे मुंडका है, उसका नाम, सही बात है भाई, ये मैं ऑटो वाला हूँ बता रहा हूँ, मुंडका का नाम हमने मुंडका नहीं रखा है, मुंडका नहीं रखा है, उसका नाम हमने कुंडका रखा है। बेसिकली उसमें गर्मी सर्दी मीह बरसात परमानेंट पानी बहता है, वहाँ आदमी चल के नहीं जाता, स्विमिंग करके जाता है। विधायक किसका है? विधायक किसका है? केजरीवाल का। वो भी बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा, रुक जा रुक जा। इसके बाद थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में आते ही नाला आता, नाला आते ही पार क्या होता है? विकास नगर। दूर दूर का नाम विकास नहीं है, दूर दूर तक विकास नहीं है उसमें। नाम क्या है? नाम क्या? विकास नगर। विधायक किसका? शीला जी। तुम बताओ भाई, तुम सारी कौन विधायक? भी तेरे भाई का ही है, तुम बोल केजरीवाल के। और सुनो, उसी की जस्ट बगल में विकासपुरी है। भाई बोलने केजरीवाल, मैंने केजरीवाल को फर्स्ट टाइम तब देखा था जब वो हमारे यहाँ पे प्रचार करने आता। एक चप्पल तनी वाली कोई पहना हुआ करे, तनी वाली चप्पल थी उसके पास, शायद तो उसके पास लंबी शुरुआत से ही होती है, एक मफरल होता था वो। उसने अगर कुछ किया है तो आज के टाइम में इन सब, मैं बता रहा हूँ, उसने एक अच्छा काम किया, बता रहा हूँ तेरे को। इन सब ने देखा हुआ, जब केजरीवाल स्टार्टिंग में आया, एक मफरल रखता था और हर बात में ऐसे करता था ना। आज उसने अगर कुछ किया है ठीक, केजरीवाल अगर कुछ ठीक किया है तो उसने ग्लाइकोडिन लेना बंद कर दिया है, उसकी खांसी ठीक हुई है, बाकी कुछ ठीक नहीं हुआ। बाकी से पूछो, आ जाओ भैया, बताओ। भाई का कहना है कि मंगोलपुरी में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे फोन में नेट नहीं चल रहा, आप एक बार चलाओगे, फोन निकाल के मंगोलपुरी सर्च करो आप। भाई ने बोला कि मंगोलपुरी में डेवलपमेंट नहीं है, सड़क नहीं है। भाई वहाँ से मंगोलपुरी से आगे ना लगती है अवंतिका मार्केट, ठीक है, और उससे आगे लगता है विजय विहार। विजय विहार में जाके सड़कें देख लेना आप, अभी तक टूट रखी है। सेक्टर 13 की अगर बात की जाए और मंगोलपुरी को कंपेयर की जाए तो सेक्टर 13 में नहीं लग रहा। हम भी विजिट कर रखे हैं। विजिट कर रखे हो आप? विजिट कर रखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रोहिणी की, वहाँ पर सेक्टर 13 की बात कर रहे हैं। प्रशांत बिहार वगैरह उसी में आता है ना, खूब ढंग से हम घूम रखे हैं, वहाँ पर घूम लिए। अब भाई मैं बोल दूं पश्चिम बिहार की बात कर दूं, कैसा एरिया भाई? मंगोलपुरी सुल्तानपुरी गए हो? सुनो, अरे भाई में जलेबी चौक गए कि नहीं गए पूछना एक बार। हाँ
नागल में जलेबी चौक गए हो आप? ये भाई रहता है भाई, रहते हो ना? उधर ही रहता है। पूछना भाई से एक चीज और पूछो, दिवाली दशहरे की गर्मियों की छुट्टियां तो सबने बचपन में देखी होंगी स्कूल में, किसी ने प्रदूषण की छुट्टियां देखी थी स्कूल के अंदर? तो भाई हरियाणा में लगी थी आग, जब जाके आता है यहाँ पर प्रदूषण। और सरकार किसकी थी? ये भाई कहाँ थी? सुनो ना, मैं मान लेता हूँ। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपने पढ़ा हो तो शीतलहर चलती है। छुट्टी नहीं करता तो बच्चों को भेजते मरने की नहीं है मरने की नहीं भेजते। अच्छा किया उसने गलत किया। बोला है पराली जो थी पंजाब में हमारी सरकार आएगी, हमारे पास ऐसी खाद है जिसका यूज खेती में किया जाएगा, वो क्यों नहीं किया? सरकार आ गई तो हरियाणा पे दोष डाल दिया। आप कहाँ ये केजरीवाल हिंदुस्तान में रहते हो? भारत भाई साहब 10% आया है इस बार पंजाब से 10% और 90% आया है हरियाणा से। और बीजेपी ने स्पेशली कोई भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए किसी भी तरीके से कोई काम इसलिए नहीं किया केजरीवाल को डाउन करने के लिए। सिर्फ हरियाणा अड़ के पंजाब में पूरी तरीके से रोक लगाई गई है पॉल्यूशन की। किसने दिया मेरे को बताएंगे? मैंने तो पढ़ा है सर गूगल पे न्यूज में, तो ये 10% बता रहे हैं पंजाब की। बाकी पराली कहाँ गई आप बताओ, किस काम में लगाई गई ये भी तो जो बता दो। उन्होंने केमिकल डाला है खेतों को, डाला है? जो उनकी पराली थी, जो उनका घास फूस था, उन्होंने उस तरीके उसको खाद बना दिया। ठीक है जी। आप ये बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात नहीं करेंगे? हरियाणा में बता दो क्या डेवलपमेंट है। आप मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा की सरकार ने नहीं कहा था कि भैया हम पराली के लिए कोई खाद बनाएंगे जो खेती बाड़ी में काम आएगी। ये केजरीवाल जी का बयान था, मैं उनके बयान की बात कर रहा हूँ। अगर हरियाणा की सरकार ने कहा होता हमारे पास एक ऐसी स्कीम है जो हम उस पराली में डालेंगे और खाद बन जाएगी, तो हरियाणा सरकार से क्वेश्चन पुट आउट होता। ये केजरीवाल सरकार ने बोला था, और जब उनकी सरकार वहां पे बनी तब वो प्रोजेक्ट कहां गया, तब पराली का धुआं कहां गया? और ये भाई से कहते हैं 10% आया, तो बाकी के 90% का क्या यूज हुआ? और केजरीवाल जी या उनके किसी प्रवक्ता ने इसके ऊपर बयानबाजी क्यों नहीं दी? उनका देखो एक्चुअली क्या है ना भाई, मैं आपको बता दूं, अगर कोई हिंदुस्तान में अच्छा काम करना चाहता है, मेरी बात सुनो, अगर कोई हिंदुस्तान में अच्छा काम करना चाहता है, लोग उसको क्या करें, धर्म के आगे उसको घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें बीजेपी, मेरी बात सुनिए, बीजेपी जो है ना वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की राजनीति करती ही नहीं है। केजरीवाल पहला ऐसा शख्स आया दिल्ली के अंदर जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं, मेरे क्षेत्र में किए हैं। मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है जी, 30 साल से रह रहा हूँ दिल्ली के अंदर। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए, केजरीवाल ने करवाए हैं। आप एक एप्लीकेशन दो, आपका तीसरे दिन चौथे दिन काम होता है। जितने भी योजनाएं हैं, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, या बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप घंटों लाइन लगाते थे। आज एक कॉल मारो आपके घर बंदा आता नहीं आता भाई, आता है भाई मैंने किया नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कॉल नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे ठीक है, सही कह रहे होंगे। आपके एक घर में सवाल स्पष्ट कर लीजिए आप। बताइए। पहले आपने कहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बिल्कुल। पहले इसका आप जवाब दीजिए क्योंकि आप पक्ष ले रहे हैं। अगर बीजेपी, भाई साहब ने कहा धर्म की, बहुत बड़ा आरोप विपक्ष भी लगाता है, हम न्यूज में देते हैं, कोई मोदी हमारे रिश्तेदार नहीं है जो उसका पक्ष लेंगे। लेकिन एक चीज हम नोट करते हैं कि अगर बीजेपी राजनीति मुस्लिम हिंदू की करती है, धर्म की करती है, तो वो फिर जो बात करती है सबके साथ सबके विकास की, फॉर एग्जाम्पल आवास योजना उसकी आती है, शौचालय योजना जो हम देखते हैं इतने लोगों को दिया, तो उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं पाते कि भैया इसमें मुस्लिमों का राइट नहीं है। आवास योजना में मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, आवास शौचालय योजना में नहीं मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। और मैं एक डाटा देख रहा था, शाहजहांपुर यूपी के अंदर, उसमें 746 पीएम आवास बने जिसके अंदर 534 मकान मुस्लिम भाइयों के थे। पहली बात तो यहाँ क्लियर होती है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा नहीं करती। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक के अंदर, वो सरकार बनते ही 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को देती है और मंदिरों के ऊपर 5 से 10% टैक्स बढ़ाती है। तो वो सनातन बोर्ड को क्यों नहीं देती, वो सिख बोर्ड को क्यों नहीं देती? धर्म की राजनीति कौन करता है, इससे स्पष्ट होता है। अब केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर है, वो भी सेम 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को देते हैं, मौलानाओं को सैलरी देते हैं, लेकिन सनातन बोर्ड को क्या देते हैं, पुजारियों को क्यों नहीं देते? तो ये धर्म की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं या स्टेट में बैठे चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। चलिए सर, इनका तो भाई क्लियर कर दिया कि बता दो, वक्फ बोर्ड जो है वो आज से नहीं है, बहुत सदियों पुराना है। और वक्फ बोर्ड की हिंदुस्तान के अंदर अगर
रेलवे के बाद अगर किसी की अपनी जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड की है। तो ये सही है या गलत है? मेरी बात सुनिए, वक्फ बोर्ड की अपनी जमीन है, उसकी अपनी इनकम है। कैसे कह सकते हैं आप ये? क्या जी, आप कैसे कह सकते हैं? चांदनी चौक में 50% वक्फ बोर्ड की जमीन की दुकानें हैं भाई साहब। आप जाके वहाँ लोगों से मिलो। की बात अगर बड़ी करूं, मैं बता तो रहा हूं। अगर भगवान न करे कल को आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड ने आकर के दावा ठोक दिया, और जो हमारा संविधान कहता है कि वक्फ बोर्ड अगर दावा ठोक दे तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, तो क्या आपके ऊपर बीतेगी? क्या आप उस समय सोचोगे कि वक्फ बोर्ड सही है? वक्फ बोर्ड की जमीन जितनी भी दिल्ली के अंदर है वो ऑलरेडी वो डेवलप हो चुकी है। जहाँ जहाँ उसकी जमीन 2 5 स्टार होटलों के ऊपर दावा फैला है। अभी कर्नाटका में भी एक 5 स्टार होटल के ऊपर उन्होंने दावा डाला है कि ये भी वक्फ बोर्ड की जमीनें दी जाए। आप क्या बात कर रहे हो? जो है वो ले चुके हैं। जो लीगली तरीके से अगर जो चीज है तो वो तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब आजादी के बाद भी जो मुस्लिम भाई यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, उनका राइट उनकी जमीन पे आज भी है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में अपनी जमीन छोड़ कर गए उनका राइट कोई नहीं है। ये कैसा संविधान है? और भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी में अगर लोग रहते हैं और हर जगह जा करके अगर वक्फ बोर्ड अपना राइट डाल देगा कि ये जगह भी मेरी है, वो जगह भी मेरी है, तो लोग कहां जाएंगे? और जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो दावा डालते हैं, कभी भाई साहब उनके परिवार से पूछना, जो 2 मिनट के अंदर रात को सोता है और सुबह अगर वक्फ बोर्ड आके दावा डाल दे कि ये जमीन मेरी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप थाने भी नहीं जा सकते, आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप अपने 20 बच्चों को लेकर के कहां जाओगे? हम यहाँ पर बैठ के गरीबों का तो रोना रोते हैं, हमें तो हमारा ही नहीं पता कि हमारा घर भी कल को वक्फ बोर्ड आकर के दावा डाल देगा तो हमारा है या नहीं है। ये बताओ, आप जो इस पे जवाब दो। चांदनी चौक है, चांदनी चौक गए आप? उसमें बहुत सारी ऐसी मतलब दुकानें हैं जो फतेहपुरी मस्जिद आपने देखी है, उसके आसपास की जितनी ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है, ठीक है जी। और वहाँ पर आपको मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन सिर्फ मुस्लिमों की नहीं यूज़ होती है, वो सभी संस्थाओं की नहीं है, सभी धर्मों की नहीं यूज़ होती है। और मैं आपको पूरी इंडिया के 50 एग्जाम्पल, अगर आप चाहो तो नेट पर सब चीज़ अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। वहाँ मंदिर भी बना, नहीं उसके आसपास मंदिर है, उसके आसपास भी नहीं है सर। एक रोड के ऊपर हनुमान मंदिर था, उसको भी तोड़ने का ऑर्डर आ गया था और वहां की जनता ने बचाया उसको जाकर के। तो मेरी बात ये सुनो, किस पता नहीं कौन सी मतलब सन की बात कर रहे हैं, मैं एट प्रेजेंट बात कर रहा हूँ। भाई सही कह रहा है, फतेहपुरी जो मस्जिद ये बता रहे हैं, और पूरी जो लाल किले से लेकर के फतेहपुरी मस्जिद तक जो रोड जा रही है उसके ऊपर अगर शॉप्स हैं, और ये भाई जी आप जो बात कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है जमीन, अगर वक्फ बोर्ड की होती ना तो आपको क्या लगता है हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, क्या वो ले सकता था? जब वो हाई कोर्ट के ऊपर दावा डाल सकती है कि ये जगह भी, आपको पता है हाई कोर्ट के ऊपर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने दावा डाला था और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था कि वक्फ बोर्ड यहाँ पे दावा डाल रहा है, बताओ हम क्या करें? तो ये दुर्भाग्य कहेंगे या सौभाग्य कहेंगे कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ रहा है नीचे के न्यायालय को।